गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जहां मैंने दानंग का मेरे होटल और प्रॉपर्टी टूर दिखाया था, तो प्लीज़ चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। बहुत ही यूज़फुल है अगर आप वियतनाम ट्रिप प्लान कर रहे हो। मैंने पूरा फ्लाइट, वीज़ा, फूड, अकोमोडेशन सब एक्सप्लेन किया है। ओके गाइस, सो फाइनली हम कैब में बैठ गए हैं। दानंग से होयन का डिस्टेंस अप्रॉक्स 30 टू 35 किलोमीटर है और टाइम लगता है वहां पहुंचने के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। बट ऑनेस्टली यहाँ पे ट्रैफिक होती ही नहीं है, मतलब आई हैवंट सीन, जितने दिन भी मैं वहाँ पे रही मैंने इतना ज़्यादा रश और ट्रैफिक देखा नहीं, तो हम ईजिली आराम से 45 मिनट्स के अंदर पहुँच गए। सो मैं रह रही हूँ एज यू नो द कोड होटल दानंग में। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है बीच के पास और वहाँ से डायरेक्ट कैब ली हमने होयन के लिए। रोड्स यहाँ ऑनेस्टली काफ़ी स्मूथ और क्लीन है, पूरा कोस्टल एरिया का व्यू मिलता है एंड सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज लगता है वियतनाम में। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, होयन इज़ अ मस्ट विजिट, स्पेशली इवनिंग में। पूरा टाउन एक अलग ही वाइब में होता है। वैसे अक्टूबर एंड चल रहा है तो वेदर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी कभी हल्की बारिश, कभी क्लाउडी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, विच इज़ गुड। सो टिप फॉर यू गाइज, अगर आप अक्टूबर से नवंबर में आते हो तो एक लाइट अम्ब्रेला या रेनकोट ज़रूर कैरी करो और हाँ, कंफर्टेबल शूज़ पहनो बिकॉज होयन में काफ़ी वॉकिंग होता है। गाइस, आप लोग ये सनसेट देख रहे हो, हम अभी हाफ वे हैं दानंग से होयन जाते हुए और रोड की साइड में ये जो सनसेट हो रहा है ना, बस मैजिकल है। पूरा स्काई का कलर एकदम गोल्डन ऑरेंज हो गया है और क्लाउड्स भी इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इट्स लाइक नेचर ने पेंट किया हो अपना मास्टरपीस। ऑनेस्टली ये जर्नी और भी स्पेशल हो गई है इस मोमेंट की वजह से। मुझे लगा था कि बस एक कैब राइड ही होगी, बट वियतनाम के रोड्स पे ट्रैवल करते हुए भी इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। अगर आप भी यहाँ आते हो तो ट्राई करना कि आपका होयन का प्लान शाम का हो। यू माइट ऑल्सो गेट लकी विद अ सनसेट लाइक दिस। ऐसे मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ें प्लान के बाहर होती है। एंड गाइस, वी हैव रीच्ड होयन। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल और वाइब्रेंट है एक साथ, लाइक यू विल फॉल इन लव इंस्टेंटली। होयन एक एंशियंट टाउन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ एकदम ड्रीम जैसा लगता है। मैं लिटरली स्पीचलेस हूँ, यहाँ का वाइब ही अलग है। सबसे पहले आप नोटिस करोगे ये जगह पूरा एक ओल्ड टाउन फील देती है। ब्राइट येलो बिल्डिंग्स, वुडन डोर्स, टाइल्ड रूफ्स और नैरो कॉबल्ड स्ट्रीट जहाँ सिर्फ पेडेस्ट्रियंस और साइकिल्स अलाउड होते हैं। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं पूरा टाउन एकदम अलाइव हो रहा है, बट इन अ वेरी काम एस्थेटिक वे। यहाँ कोई हॉर्न्स नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस लोग स्लोली वॉक कर रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं और लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। मार्केट में हर जगह हैंडमेड लैंटर्न्स, बैम्बू क्राफ्ट्स, लेदर बैग्स, कॉटन ड्रेसेस और जो वियतनामीज एम्ब्रॉयडरी होती है ना, इट्स सो डिटेल्ड एंड ब्यूटीफुल। ये मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, एक एक्सपीरियंस है। आपको हर शॉप के बाहर एक छोटी सी लाइट मिलेगी, सॉफ्ट म्यूजिक और फ्रेंडली शॉप्स कीपर जो कभी फोर्स नहीं करते, बस प्यार से इनवाइट करते हैं। बहुत कम जगह होती है जो टूरिस्ट्री भी हो और सोलफुल भी। होयन इज़ वन ऑफ देम। यहाँ की एनर्जी एकदम अलग है, पूरा स्ट्रीट फुल ऑफ लाइट्स, कलर्स एंड हैप्पी फेसेस। यू विल सी कपल्स, सोलो ट्रैवलर्स, फैमिलीज, सब बस चिल कर रहे होते हैं, स्ट्रोल कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। होयन का लैंटर्न्स तो यहाँ का सिग्नेचर है। ये हर दूसरे शॉप में आपको ये हैंडमेड फैब्रिक लैंटर्न्स मिलेंगे। इतना ब्राइट कलर्स, रेड, येलो, ऑरेंज, टर्क्यूशी एंड सब हैंड पेंटेड। लोकल्स कहते हैं कि लैंटर्न्स गुड लक के लिए होते हैं। आप इन्हें बाय कर सकते हो या बस फोटो के लिए यूज़ कर सकते हो। हर कॉर्नर इंस्टा परफेक्ट है। मैं तो लिटरली हर 5 सेकंड में रुक रही हूँ क्योंकि हर एक एंगल से कुछ न कुछ सुंदर दिख रहा है। मार्केट में बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि हैंडमेड नोटबुक्स, हैंड पेंटेड बुकमार्क्स एंड ये जो स्मॉल कॉइन पर्सेस हैं, सब लोकल आर्टिसंस बनाते हैं। और अगर आपको सोवेनियर्स लेना है अपने फ्रेंड और फैमिली के लिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। प्राइजेस भी काफ़ी रीजनेबल होते हैं एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है, बट वेंडर्स काफ़ी स्वीट होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, यहाँ आपको काफ़ी टेलर शॉप्स मिलेंगी जो कस्टम ड्रेसेस बनाते हैं, इवन सूट्स फॉर मेन। आप साइज़ दो, डिज़ाइन चूज़ करो और नेक्स्ट डे रेडी मिलता है, दैट टू अफोर्डेबल प्राइसेस में।
यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है आपको पता है? यहाँ के लोग सब इतने वेलकमिंग होते हैं, कोई फोर्स नहीं करता कि आप कुछ परचेज करो, बस मुस्कुरा के ग्रीट करते हैं। और अगर आप थोड़ा स्माइल करो एंड छिन चाओ बोलो तो उनके फेस और भी ब्राइट हो जाता है। कभी कभी लैंग्वेज बैरियर होता है बट वो जेस्चर से समझ जाते हैं। इतनी ज़्यादा वार्मथ मिलती है यहाँ की, दिल खुश हो जाता है। होएन का नाइट मार्केट एक शॉपिंग स्पॉट है। ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। यहाँ आके आपको पता चलता है कि कल्चर क्या होता है, लोकल लाइफ कैसी होती है और सिंपल चीज़ों में कितना सुकून मिल सकता है। मैं ऑनेस्टली कहूँगी अगर आप वियतनाम आए और ये मार्केट नहीं एक्सप्लोर किया तो ट्रिप अधूरा रह जाएगा। गाइस हम ऑलमोस्ट 1.5 आवर से बस चल ही रहे हैं, अब तो मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। एंड हम लोगों ने इतना ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर कर लिया है। नाउ वी वांट टू गो इनटू द बोट राइड। गाइस अब जो एक्सपीरियंस हम करने जा रहे हैं वो शायद इस पूरी वियतनाम ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ होयन के फेमस लैंटर्न बोट की, जहाँ आप छोटी सी वुडन बोट में बैठ के रिवर के बीचों बीच जाते हो, सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ ग्लोइंग लैंटर्न्स। ये राइड होती है थू बॉन रिवर पर और जैसे जैसे शाम ढलती है पूरा रिवर एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मैजिकल जगह में। सब जगह से हल्की म्यूजिक आ रही होती है, बोट स्लोली मूव कर रही होती है और हवा में वो स्लाइट ठंडक सब कुछ एकदम परफेक्ट फील देता है। तो यहाँ आपको मिलता है एक फ्लोटिंग पेपर लैंटर्न जिसमें एक छोटी सी कैंडल जलती है। आप उस लैंटर्न को विश के साथ रिवर में छोड़ते हो, मतलब एक तरीके का गुड लक रिचुअल होता है यहाँ। लोग कहते हैं कि अगर आप दिल से विश करो तो वो पूरी ज़रूर होती है। ये मोमेंट मेरे लिए सिर्फ एक टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं है, इट्स एक्चुअली फेल्ट स्पिरिचुअल। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी का पेस एकदम स्लो हो गया हो, बस मैं हूँ, रिवर है और ये रोशनी। आपके आसपास और भी बोट्स होते हैं, हर बोट में लोग क्वाइटली एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई लाउडली नहीं करता, बस विस्पर्स, जेंटल लाव, साउंड ऑफ वाटर टचिंग द बोट। पानी के ऊपर लैंटर्न्स का रिफ्लेक्शन दिखता है, एकदम ड्रीमी सीन होता है। लगता है जैसे आसमान के सितारे नीचे आ गए हों। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है पता है आपको? हर एज ग्रुप के लोग यहाँ होते हैं, कपल्स, फैमिली, सोलो ट्रैवलर्स, सब कुछ देर के लिए बचपन जैसा लगता है। ऑफ कोर्स ये मोमेंट कैमरा में कैप्चर करने का मन करता है और ऑनेस्टली पिक्चर्स बहुत ही प्रिटी आती हैं, बट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, एक मोमेंट के लिए फ़ोन रख दो और बस फील करो। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं। मैं ऑनेस्टली कहूँगी ये सिर्फ एक बोट राइड नहीं थी, ये एक रिमाइंडर था ज़िंदगी में पॉज लेना कितना ज़रूरी होता है। लाइट्स, वाटर, साइलेंस सब कुछ मिलके एक ऐसी मेमोरी बनाता है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप जब भी होयन आए लैंटर्न बोट राइड मिस मत करना, ये एक्सपीरियंस आपको अंदर तक टच करेगा। और एक ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल ही गई थी, जब मैं बोट राइड करके मार्केट के साइड से वॉक कर रही थी तो मैंने देखा कुछ ग्रुप ऑफ पीपल डांस कर रहे थे। थोड़ा पास जाके देखा तो पता चला कि वो हरे कृष्णा हरे राम भजन पे डांस कर रहे थे। एंड यस, वियतनाम के बीच में होयन के मार्केट के एक कोने में एक ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एक फॉरेनर लेडी फुल एनर्जी के साथ कृष्णा नाम पे डांस कर रहे थे और लोग उनको देख के मुस्कुराते हुए जा रहे थे। वाओ, मोमेंट इतना प्योर था, कोई स्टेज नहीं था, कोई शो नहीं था, बस म्यूजिक, डिवोशन और खुशी थी, एकदम रॉ जॉय, बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के। अब तो सारी थकानी मिट गई कृष्णा सॉन्ग सुन के। सो गाइज अब हम जा रहे हैं मॉल पे। कौन से मॉल जा रहे हैं उसके लिए आपको वीडियो पे बने रहना होगा। ये आपका होयन में ही है मॉल। सो हमें कुछ शॉपिंग करना था। हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी शॉपिंग करी थी होयन मार्केट से, बट मुझे यहाँ पे ऑल्डो के शोरूम पे जाना था, देखना था कि क्या कलेक्शन है नया एंड प्राइसिंग क्या है, क्योंकि मैंने सुना था कि प्राइजेस काफ़ी चीप होते हैं कंपेयर टू इंडिया। सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा मॉल है, क्या रहता है और कैसे प्रोडक्ट्स रहते हैं। आई एम श्योर अच्छे रहेंगे, बट प्राइजेस कैसे रहते हैं वो मैटर करता है। अगर चीप रहे तो ही मैं परचेज करूँगी, अदरवाइज विल डू विंडो शॉपिंग।
सो गाइस हम लोग आ गए हैं मॉल के अंदर। काफ़ी नीट एंड क्लीन मॉल है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉल नहीं लगा। ऐसे मॉल्स अपने इंडिया में भी होते हैं एंड मॉल तो अपने इंडिया में भी क्लीन ही होते हैं। सो हम लोग ढूंढ रहे हैं ऑल्डो का शॉप, देखते हैं किधर मिलता है अपने को। क्रॉक्स भी है, वाओ! पहले हम जाएंगे ऑल्डो एंड देन विल गो टू क्रॉक्स। सो हम जा रहे हैं फाइनली ऑल्डो के शॉप पे। लेट्स सी क्या मिलता है। गाइस आई एम होपिंग मुझे कुछ अच्छा मिल जाए एंड सस्ता भी मिल जाए, बट सैडली मुझे नहीं मिला। तो अब हम आ गए कॉफ़ी पीने के लिए बिकॉज कॉफ़ीज आर बेस्ट इन वियतनाम। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर दी ब्लॉग, सी यू इन दी नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोग वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हो डू टेल मी इन दी कॉमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसा लगा।